नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जैसे हम भाई दूज के पवित्र पर्व के रूप में मनाते हैं। ये दिन केवल तिलक और मिठाइयों का नहीं, बल्कि भाई बहन के उस अटूट प्रेम का प्रतीक है जो मृत्यु को भी झुका सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो न केवल हमारे दिलों को छुएगी, बल्कि हमें प्रेरित करेगी कि हम अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करें। ये कहानी है हरिपुर गांव की, जहां एक बहन की तपस्या और प्रेम ने इतिहास रच दिया। ये कहानी है गंगा और माधव की, और एक ऐसी कार्यशाला की जिसने इस कथा को जीवंत कर दिखाया। तो चलिए इस पवित्र कथा में डूब जाते हैं और प्रेम की उस शक्ति को महसूस करते हैं जो यमराज को भी पिघला देती है। हरिपुर एक छोटा सा गांव था, प्रकृति के गोद में बसा, जहां हरे भरे खेत, पुराने बरगद के पेड़ और एक बहती नदी शांति का आलम बिखेरते थे। गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जो यमराज और उनकी बहन यमुना को समर्पित था। हर भाई दूज पर यह मंदिर रंग बिरंगे फूलों और दियों से सज जाता था और गांव वाले एक साथ मिलकर इस पर्व को उत्साह से मनाते थे। लेकिन इस बार हरिपुर में कुछ खास होने वाला था। गांव की स्कूल की एक युवा शिक्षिका सरिता ने ठान लिया था कि इस भाई दूज को वो न केवल एक उत्सव बनाएगी, बल्कि इसे एक ऐसी यादगार घटना बनाएगी जो गांव के बच्चों और बड़ों के दिलों में प्रेम और विश्वास की लौ जगा दे। सरिता एक ऐसी शिक्षिका थी जिसके पास न केवल ज्ञान था, बल्कि एक ऐसा दिल भी था जो बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। वो अक्सर मंदिर के पास बैठकर गंगा और माधव की कथा के बारे में सोचती थी, जो उसकी दादी उसे बचपन में सुनाया करती थी। गंगा एक साधारण बहन, जिसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसके पास था अपने भाई माधव के लिए असीम प्रेम। माधव जो रोजी रोटी की तलाश में परदेश चला गया था, और गंगा जो हर भाई दूज पर उसकी राह देखती थी। गंगा की ये कथा सरिता के दिल में बसी थी। उसने सोचा कि क्या हम इस कथा को केवल कहानी बना के छोड़ दें, या इसे जीवंत करके बच्चों को सिखाएं कि प्रेम और विश्वास की कितनी ताकत होती है। सरिता ने निर्णय लिया कि इस भाई दूज पर वो स्कूल में एक कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसका नाम होगा प्रेम और विश्वास की कार्यशाला। इस कार्यशाला में बच्चे गंगा की कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, अपने भाई बहनों को पत्र लिखेंगे और एक सामूहिक तिलक समारोह में हिस्सा लेंगे। उसने अपनी योजना स्कूल के प्राचार्य रामलाल जी और गांव के बुजुर्ग ठाकुर साहब के सामने रखी। रामलाल जी ने कहा, सरिता, तुम्हारा ये विचार गांव के बच्चों को न केवल भाई दूज का महत्व समझाएगा, बल्कि उनके दिलों में एकता और प्रेम का बीज बोएगा। ठाकुर साहब ने भी सहमति जताई। गंगा की कथा हमारे गांव की आत्मा है, इसे बच्चों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कार्यशाला की तैयारियां शुरू हो गईं। सरिता ने बच्चों को गंगा की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे गंगा ने अपने भाई माधव की प्रतीक्षा में सालों बिताए, कैसे उसने अपने प्रेम और तपस्या से यमराज को प्रत्यक्ष बुलाया, और कैसे यमराज ने गंगा के प्रेम से प्रभावित होकर वरदान दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी, उसके भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। बच्चों ने कथा को ध्यान से सुना। एक बच्ची ने कहा, मैम, गंगा दीदी का प्रेम इतना गहरा था कि मृत्यु के देवता को भी आना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। सरिता मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल राधा, और हम इस कार्यशाला में उसी प्रेम को अपने भाई बहनों के लिए व्यक्त करेंगे। बच्चों ने उत्साह से नाटक की तैयारी शुरू कर दी। छोटा सा मोहन गंगा की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित था, जबकि उसका दोस्त रमेश यमराज बनने वाला था। रमेश ने मजाक में कहा, मैम, मैं यमराज बनकर डरावना दिखूंगा, लेकिन वरदान तो दयालु वाला दूंगा। सभी बच्चे हंस पड़े। पत्र लेखन की गतिविधि के लिए सरिता ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने दिल की बातें बिना संकोच लिखें। गांव में कार्यशाला की चर्चा फैलने लगी। गांव की महिलाएं भी इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित थीं। वे अपने बच्चों के साथ नाटक देखने और तिलक समारोह में भाग लेने के लिए तैयार थीं। मंदिर के पुजारी पंडित जी ने मंदिर के प्रांगण को सजाने का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा, यह कार्यशाला गंगा की तपस्या को साकार करेगी। मैं यमराज और यमुना की मूर्तियों के सामने दीप जलाऊंगा। भाई दूज का दिन आ गया। मंदिर का प्रांगण रंग बिरंगे फूलों, दियों और रंगोली से सजा था। बच्चे अपने रंगीन परिधानों में तैयार थे। सरिता ने कार्यशाला की शुरुआत गंगा की कथा के संक्षिप्त कथन से की। उसने कहा, ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। गंगा ने अपने भाई के लिए मृत्यु से भी टकराने की हिम्मत दिखाई। आज हम इस कार्यशाला में उसी प्रेम को जीवंत करेंगे। पहली गतिविधि थी गंगा की कथा का नाटक। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, मोहन ने गंगा की भूमिका में अपनी भावनाओं को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। जब उसने यमराज से प्रार्थना की
कि हे धर्मराज, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरी आयु उसे दे दीजिए, तो गांव की कई महिलाओं ने अपने आंसू नहीं रोक पाए। रमेश ने यमराज की भूमिका में गंभीरता और दयालुता का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया। जब उसने कहा, पुत्री गंगा, तुम्हारे प्रेम ने मृत्यु को भी रोक दिया है, तो दर्शकों ने तालियां बजाई। नाटक के अंत में जब गंगा और माधव का पुनर्मिलन हुआ तो गांव वालों ने खड़े होकर बच्चों की प्रशंसा की। ठाकुर साहब ने कहा, ये नाटक केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे दिलों में प्रेम की लौ जलाने वाला दीपक है। दूसरी गतिविधि थी पत्र लेखन। बच्चे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और अपने भाई बहनों के लिए पत्र लिखने लगे। सरिता ने कहा, अपने दिल की हर बात लिखो, चाहे वो प्यार हो, माफी हो या कोई अनकही बात। श्याम ने अपने भाई को लिखा, प्रिय भैया, आप दिल्ली में हो और मैं यहाँ गांव में। मुझे आपकी बहुत याद आती है। बचपन में आप मुझे मिठाई खिलाते थे और मैं आपके साथ खेलता था। आज भाई दूज पर मैं आपको तिलक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए वही प्रेम है जो गंगा दीदी के दिल में माधव के लिए था। कृपया एक बार गांव आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। राधा ने अपनी बड़ी बहन के लिए लिखा, प्यारी दीदी, आपने मुझे हमेशा प्यार दिया, लेकिन मैं कभी कभी आपकी बात नहीं मानता। आज गंगा दीदी की कथा सुनकर मुझे लगा कि मुझे आपके साथ और समय बिताना चाहिए। आप मेरे लिए माँ जैसी हो। मैं वादा करता हूं कि अब आपकी हर बात मानूंगा। पत्र लेखन के बाद सरिता ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने पत्र डाक से भेजें या डिजिटल माध्यम से अपने भाई बहनों तक पहुंचाएं। कुछ बच्चों ने अपने पत्र माता पिता को पढ़कर सुनाए, जिससे उनके माता पिता की आंखें नम हो गईं। कार्यशाला का अंत एक सामूहिक तिलक समारोह के साथ हुआ। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा मंच बनाया गया था, जहां बच्चे और गांव वाले एक दूसरे को तिलक करने आए। सरिता ने बच्चों को चंदन, सिंदूर और चावल की थालियां दीं। जो बच्चे अपने भाई बहनों से दूर थे, उन्होंने अपने दोस्तों को तिलक किया और उनके लिए प्रार्थना की। अंत में एक क्विज आयोजित की गई, जिसमें बच्चों से गंगा की कथा और भाई दूज के महत्व पर सवाल पूछे गए, जैसे यमराज ने गंगा को क्या वरदान दिया और गंगा ने अपने भाई के लिए क्या क्या करने की पेशकश की। बच्चों ने उत्साह से जवाब दिए और विजेताओं को मिठाइयां और छोटे उपहार दिए गए। कार्यशाला का प्रभाव गांव में गहरा था। न केवल बच्चों बल्कि बड़ों ने भी इसे सराहा। ठाकुर साहब ने कहा, सरिता, तुमने इस गांव को एक नया उपहार दिया है। ये कार्यशाला हर साल होनी चाहिए। पंडित जी ने मंदिर में एक विशेष पूजा की, जिसमें यमराज और यमुना की कृपा के लिए प्रार्थना की गई। कुछ हफ्तों बाद श्याम का पत्र उसके भाई तक पहुंचा और उसका भाई गांव लौट आया। दोनों भाइयों का मिलन देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। श्याम ने सरिता को धन्यवाद दिया और कहा, मैम, आपके कारण मेरा भाई लौट आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पत्र इतना असर करेगा। राधा की बहन ने भी उसका पत्र पढ़कर फोन किया और कहा, राधा, तेरा पत्र पढ़कर मेरे दिल को सुकून मिला। अगले भाई दूज पर मैं गांव आऊंगी। सरिता की कार्यशाला ने गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत की। हर साल भाई दूज पर अब गांव में प्रेम और विश्वास की कार्यशाला आयोजित होने लगी। ये कार्यशाला गंगा की कथा को जीवित रखती थी और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का एक मंच बन गई। गांव के बच्चे और बड़े इस दिन अपने दिल की बातें साझा करते, तिलक करते और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। गंगा की कथा अब केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि गांव की आत्मा बन गई थी। हर बच्चा, हर परिवार इस कथा से प्रेरणा लेता था। सरिता ने देखा कि उसका छोटा सा प्रयास गांव को एकजुट करने और प्रेम की शक्ति को जागृत करने में सफल रहा। मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वो है जो बिना शर्त हो, जो त्याग में विश्वास रखे और जो मृत्यु को भी झुका दे। हर भाई दूज पर जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो उसमें गंगा के आंसुओं की पवित्रता, उसके प्रेम की शक्ति और यमराज के वरदान का प्रभाव होता है। आइए हम सब संकल्प लें कि इस भाई दूज पर हम अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। हम अपने दिल की बातें साझा करेंगे और गंगा की तरह अपने प्रेम को अमर बनाएंगे। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि धर्मराज यम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इस कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव साझा करें और जय धर्मराज यम लिखना ना भूलें। ये न केवल आपको प्रेरित करेगा,
बल्कि दूसरों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेगा।